जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही महान है, जो क्षमा करना जानता है। जिस हृदय में परमात्मा का वास है वहां दया होनी ही चाहिए, वहां क्षमा होनी ही चाहिए। जिस हृदय में परमात्मा बसते हैं, परमात्मा का वास है, वहां क्रोध नहीं होना चाहिए, वहां ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वहां द्वेष नहीं होना चाहिए। आज समाज का, इस देश का या विश्व का इतना पतन क्यों हो रहा है? बोले क्षमाशील लोग नहीं रहे, दयाशील लोग नहीं रहे। अब तो लोग बदला लेना चाहते, सबको मार देना चाहते, सोचते सब मर जाए हम अकेले रहें। अब किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई खुश नहीं है, सबको ये बात सुनने को मिलती है। तो क्षमाशील व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान के करीबी होते हैं। जिनको क्षमा करना आता है वो जानते हैं कि भगवान से कैसे मिला जाता है। बोलो राधे राधे। मैंने एक दिन और कहा था ना, पाप से नफरत कीजिए, पापी से नहीं। और पुण्य से प्रेम कीजिए, पुण्यात्मा से नहीं। नफरत करनी है तो पाप से करो ना। ये जो इसने किया वो मैं कभी नहीं करूंगा, ये पापी है, मैं पाप से नफरत करता हूं। और अगर पापी से नफरत करोगे तो बदला लेने की इच्छा होगी ही होगी तुम में, तो तुम भी तो जैसे ही बन जाओगे। फिर तुम में और उसमें अंतर क्या है? पापी से नफरत न, पाप से नफरत करो। भगवान ने कहा कि इस भुआ ने जब इसको मेरी गोद में रखा तो मैंने भुआ से कहा, भुआ दुनिया 3 अपराध क्षमा करती है ज्यादा से ज्यादा, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। और जब तक ये 100 अपराध नहीं कर देगा लगातार, मैं इसको कोई दंड नहीं दूंगा। बड़ा ही इतना बड़ा दयालु कन्हैया 100 अपराध क्षमा करे। आप बताइए, आपके घर वाले 2-4 अपराध क्षमा करते हैं आपके? गलती से एक आध कर भी दे ना तो जिंदगी भर गाते हैं, भूल गया उन दिनों को। गाते हैं कि नहीं? अब नहीं याद आता तुझे, मैं ना होता तो तू मर जाता, न जाने क्या क्या सुनाते हैं। भगवान ने 100 अपराध क्षमा करे। शिशुपाल, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े भयंकर टाइप के, जिद्दी टाइप के किस्म के लोग होते हैं, वो कभी सुधरते नहीं। 100 गालियां दी शिशुपाल ने। भगवान ने 99 पे कहा था रुक जा, अभी 99 हो गई है, बचा रहेगा। वो नहीं माना, फिर दी। भगवान ने कहा 100 हो गई है भाई, इसके आगे एक और तो यू आर नो मोर, एक और यू आर नो मोर। पर साहब उसको लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, जब 100 में कुछ नहीं किया तो एक में क्या करेंगे, झट एक और दे डाली। भगवान ने सुदर्शन से कहा जाओ बस अपना काम करो। और एक ही क्षण में गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बस बस, कथा भी तो करनी बहुत रह गई भी। तो भगवान ने इस तरीके से राजसूय यज्ञ उनका पूरा करवाया। बलराम जी के द्वारा सूत जी का वध हुआ, तो फिर ऐसा लगा, तो फिर उस हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए बलराम जी ने तीर्थाटन किया। और भी अब देखो, ये जो देवियाँ होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं। द्रौपदी एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर के पास में आई, द्वारका में आई, तो सब पटरानियाँ द्रौपदी से कन्हैया की बातें करते हैं। बहुत देवियाँ कहीं पहुँच जाएं, ये बातें किए बिना तो रह नहीं सकती। ये वरदान है। जो यहाँ आई हैं उनको नहीं है, वो तो बड़ी मौन रह के सुनती। पर हर जगह चली जाएं ये देवियाँ, किसी के हम पहले जब ये कोई मर जाए ना, जब वहाँ जा रोने जाएं तो 5-10 मिनट तो ऐसे रोएंगी जैसे इनसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं है। और 10 मिनट बाद ऐसा भूल जाएंगी जैसे ये उसको तो जानती ही नहीं थी। सच बता रहा हूं, 10 मिनट तो ऐसा रोएंगी जैसे इनके बराबर कोई दुखी नहीं है। हमारे यहां तो जब बाबुल बाबुल करके रोती है ना, तो बाहर देखने वाले का सीना फट जाता है, आज ये बचेगी कि नहीं बचेगी। और 10 मिनट में ही सब खेल खत्म हो जाता है। 10 मिनट में तो देखे वो आराम से पूड़ी खा रही हैं और ये खा रहे, अरे तेरा भगवान भला। राधे राधे बोलना पड़ा है। ये दृश्य अब बहुत नजदीकी से देख लिया ना, तो देखने को मिलता है दुनिया का रंग क्या है। यहाँ दुख भी दिखाने के लिए प्रकट करते हैं लोग। चलिए छोड़िए,
तो देवियां बातें करती हैं, और वो भी कृष्ण की चर्चा हो तो फिर कहना ही क्या है। खूब चर्चा श्री कृष्ण की। इन्हीं प्रसंगों में बहुत सुंदर सुंदर एक प्रसंग ऐसा आता है जो कोई भाई नहीं कर सकता। एक बार अर्जुन द्वारका आए हुए थे, और भगवान का ये स्वभाव था, जब भी अर्जुन आते थे तो अर्जुन को अपने साथ भोजन जिमाते थे। आओ मित्र, सखा, भैया, हमारे साथ बैठो, तो अपने साथ। तो अब जब ये भोजन कर रहे थे दोनों, तो सुभद्रा जी जो श्री कृष्ण की बहन है, वो भोजन जिमा रही। और भोजन जब जिमा रही थी तो अर्जुन की दृष्टि सुभद्रा पे पड़ी, सुभद्रा की दृष्टि अर्जुन पे पड़ी, तो एक दूसरे से स्नेह हुआ। और जब एक दूसरे से स्नेह हुआ तो अंतर्यामी बगल में बैठे, पर फिर भी आराम से पाते रहे, और दोनों की भावना को समझ लिया। जब दोनों की भावना को समझ लिया तो अर्जुन से पूछा, व्हाट हैपन? और की बात हो तो सखा है सब बता दे, पर बहन की बात हो तो डर तो लगेगा ही। बहन थी। नहीं सरकार कुछ नहीं, बस। बोले सच बता। बोले क्षमा करना। ठीक। अब बलराम जी ने दुर्योधन से विवाह करने का मन बना लिया सुभद्रा जी का। बलराम जी के दो प्रिय शिष्य थे जिनको गदा युद्ध सिखाया था, एक तो दुर्योधन और एक भीम। अच्छा, दुर्योधन की तरफ थोड़ा सा झुकाव भी था, है? और कृष्ण का झुकाव पांडव, द्वारकाधीश का तो पांडव ही है। तो द्वारकाधीश के समक्ष बलराम जी महाराज ने यह प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन बहुत बड़ा बलवान है, योद्धा है, हम अपनी बहन का विवाह करवा देते दुर्योधन से। अब भगवान बोले, अब इनसे मैं ऐसे मना करूं तो न तो धार्मिक तौर पे मेरे बड़े भाई हैं, ठीक नहीं है, और वैसे भी मना कर दूंगा तो उनको लगेगा कि ठीक ये मेरे मना कर रहा है। तो चुप पड़ गए। बोले अब विवाह तो तब हो ना जब कुछ बचे। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ, वो जो मंदिर है ना देवी जी का, वहां जाके बैठो, वहां जाके पूजा करो, देवी जी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। और सुनो, जब हमारी बहन जी आए तो लेके भाग जाना। बोले महाराज मैं ये नहीं कर सकता। बोले मैं कह रहा हूं करना। बोले बिल्कुल महाराज। सब बलराम जी महाराज पूरा यदुवंश मेरा अगेंस्ट हो जाएगा, मैं ये सब नहीं कर सकता। कन्हैया बोले चिंता मत कर, मैं तो तेरे पक्ष में हूं ना, तू अगर लेके नहीं गया ना तो मैं तेरे अगेंस्ट में हो जाऊंगा। भगवान की आज्ञा मानकर धूनी रमा कर बैठ गए देवी जी के मंदिर में, कवा में। और कन्हैया ने सुभद्रा जी से कह दिया, जाओ आप देवी जी का पूजन कराओ और वहां चली जाना, चली जाना। बहन को भी इशारा कर दिया। और ये पूजन करने के लिए गई। कुछ लोग सारथी इनके साथ में थे, कुछ सैनिक इनके साथ में थे। पूजन करने गई अर्जुन जी इनको लेके, एक दो सैनिकों ने आके बलराम जी से कहा, ये द्वारका में आके कहा, जैसे ही कहा तो बलराम जी का तो जैसे राम अवतार में लक्ष्मण और कृष्ण अवतार में दादा का हलजन कब चल जाए, किस पे चल जाए कौन जाने। अब बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, अरे राम, अरे कृष्ण देखो, तुम उसे तुम पाल के रखे, तुमने उसको अपने साथ में रखा, देखो देखो वो क्या कर गया, यदुकुल की नाक कटवा गया। कृष्ण बोले बहुत गलत किया है इसने, बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे कहा सेना तैयार करो। कृष्ण कह रहे सेना तैयार करो। बलराम जी से कह रहे दादा चलो, आज अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। अब बलराम जी को लगा कि वाकई बहन का नाम सुन के हो सकता है इसके मन में कुछ, चलो दादा आज अर्जुन को छोड़ना ही नहीं। ये समझता क्या है अपने आप को, देखिए क्या कर गया, अरे हमारी बहन को ले। सेना तैयार होने लगी। फिर बोले चलो, सेना निकलने के लिए तैयार, सेना निकलने लगी और बलराम जी के साथ रथ में कन्हैया भी। और फिर बोले हम वाकई चल रहे हैं लड़ने। बोले मुझे पता था तुम्हारे मन में खोट आएगा। बोले मेरे मन में खोट नहीं है दादा, मेरे मन में खोट नहीं है, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके साथ हूं चलो, पर मैं ये सोच रहा हूं ये पता कैसे चले कि अर्जुन हमारी बहन को ले गया कि हमारी बहन अर्जुन को ले गई।